एप्पल ने इनोवेशन किया है, बहुत बड़ा इनोवेशन किया है। आईफोन एयर में आपको मिल रहा है 5.6 mm की थिकनेस, और उसके अलावा क्या मिलता है? चूना लगा दिया। एनीवेज, जो भी होगा आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमने इस फोन में काफी सारे टेस्टिंग करी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर डिजाइन को ही लेते हैं तो देखिए 5.6 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है, विच इज ए गुड थिंग। ये स्मार्टफोन थिकनेस स्लिमनेस के मामले में एक बड़ी एक्सपीरियंस आपको देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन हैंड फील इसका बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा लाइट वेट है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर बता दूं, ये दुनिया का सबसे स्लिमेस्ट फोन नहीं है। आज से 11 साल पहले 2014 में वीवो का X5 Max करके एक फोन आया था, जो सिर्फ 4.8 mm की थिकनेस पर था। ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, मैंने सोचा आपको बता रहे थे। बट एनीवेज, ये स्मार्टफोन उस मामले में डेफिनेटली मुझे काफी सही लगा है। सारे एप्पल के फोन्स मैंने इस्तेमाल किया, बट इन हैंड फील दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बस उतना ही। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके डिस्प्ले की। सबसे पहले तो देखिए, डिस्प्ले में दोस्तों जनरली आपको आईफोन 17 जैसा ही सब कुछ मिल रहा है, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। 120 हर्ट्ज वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर साइज खाली अलग है 6.5 इंच की, और साथ ही साथ इसमें भी वही इशू हमने नोटिस किया था जो आईफोन 17 में था। 120 हर्ट्ज में जब आप स्वाइप्स करते हैं तो वो 80 हर्ट्ज पर ही रहता है। समवॉट कहना कि एप्पल को इसको फिक्स्ड करना चाहिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस डिस्प्ले का सेम था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। iOS 26 जिसको मैंने नाम दिया है बगी 26, आईफोन 17 में हमने ढेरों बग्स देखा था और लोगों को भी ढेरों बग्स मिले थे, इसमें भी कुछ वैसे ही है। iOS 26 में इसमें लिक्विड ग्लास की वजह से हैंग लैग के थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं, आपको ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करना पड़ेगा और काफी सारे ट्वीक्स करना पड़ेगा। इन जनरल अब मैं इतना खास कुछ खुश नहीं हूँ iOS 26 से। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी कि मैं One UI 8 यूज़ कर रहा हूँ। मैं पता नहीं अगर आईफोन पे स्विच करता तो मैं कैसे ये एक्सपीरियंस कर लेता। इनफैक्ट मेरा भाई जो है वो डर रहा था iOS 18 से 26 में अपग्रेड करने के लिए। सोचो क्या ज़माना आ गया है। फाइनली उसने जब किया तो वो 2-4 दिन तो कंफ्यूज हो गया था, मेरे को मैसेज पे मैसेज कर रहा था। मैंने बोला तू कर रहा है ना, और तू झेल, तेरे को आईफोन पसंद है तो तू कर, ठीक है। तो ये मामला है। और एप्पल इंटेलिजेंस तो पूछो ही मत, अभी मैं क्या ही कंपेयर करूं। सैमसंग के गैलेक्सी AI और जेमिनी का जो ये सिस्टम है, ये सब तो छोड़ ही दो भाई। तो एनीवेज, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर है, जिसको अच्छा लगता है उसको अच्छा लगे, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। अब देखिए, बैटरी की बात करते हैं तो इसमें हमने कुछ डिटेल टेस्टिंग करी है। इसमें 3149 mAh की बैटरी है, बहुत ही कम कैपेसिटी की है। अभी तो यहाँ पर इतना स्लिम हुआ है, और देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें स्लिम हुआ तो ही इतनी कम कैपेसिटी की बैटरी है। आईफोन 17 और प्रो सीरीज में भी देखते हो तो एप्पल कम ही कैपेसिटी देता है, बस वो डिपेंड करता है ऑप्टिमाइजेशन पर, जो आज से काफी सारे पहले वाले आईफोन्स में भी वो करता आ रहा है। तो उसमें कुछ नई बात नहीं है और सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों अराउंड 30 वॉट की मैक्स चार्जिंग की ही बात की गई है, मतलब केबल अडेप्टर से चार्ज करेंगे, और अगर वायरलेस देखा जाए तो आपको अराउंड 20 वॉट यहाँ पर मिल रहा है। हमने हमारे PD चार्जर से इसको चार्ज करके देखा तो ये लगभग आधे घंटे के आसपास 50% चार्ज हुआ, और 1 घंटे से ज्यादा, मतलब 1.5 घंटे से ज्यादा भी लग गया था इसको फुल चार्ज होने के लिए। अब इतनी छोटी कैपेसिटी की बैटरी, इतना कम चार्जिंग वॉट का सपोर्ट, 1,20,000 रुपए के फोन में 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। खैर, उसको बर्दाश्त कर लिया हमने। फिर हमने यहाँ पर इसमें डिटेल टेस्टिंग करी है बैटरी ड्रेन की। सबसे पहले बता दूं, हमने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताऊं तो इसमें eSIM नहीं लगाया। हमने सोचा विदाउट उसके ट्राई करते, क्योंकि eSIM लगाऊंगा तो मुझे पता है कि बहुत ड्रेन होगा। मैंने सोचा उसके अलावा भी मौका दे रहे थे कि कितना जल्दी ये ड्रेन हो। विदाउट eSIM यहाँ पर हमने टेस्ट किया था। इसमें हमने लगभग 10 घंटा मल्टीमीडिया प्लेबैक किया, सिर्फ, और कुछ नहीं किया, जिसमें 62% ड्रॉप हुआ, मतलब ज्यादा हुआ। इससे बेटर फोन्स मैंने मार्केट में देखे, एंड्रॉइड के भी खासकर, जो इससे बेटर ऑप्टिमाइज्ड है और बेटर बैकअप दिए हैं मल्टीमीडिया के एक्सपीरियंस में। फिर हमने थोड़ा हैवी टास्क किया इसको। हमने यहाँ पर 2-3 घंटे गेम्स खेले, हमने 4K वीडियो रिकॉर्डिंग किया है 1 घंटे तक। साथ में हमने उसके अलावा कैमरे से बहुत सारे फोटोज लिए हैं, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया सब मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो 1:45 बजे दोपहर के लगाकर रात के 8:30 बजे तक 6.5 घंटे के आसपास मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला, जो मेरे हिसाब से ओवरऑल ओके था, मतलब नॉट बैड मैं ऐसे ही कहूँगा। क्योंकि फोन काफ़ी स्लिम बनाने के चक्कर में बैटरी इतनी कम दे दिया, उसके बावजूद भी अराउंड 6 आवर्स 30 मिनट्स के आसपास अगर स्क्रीन ऑन टाइम आ रहा है तो मेरे हिसाब से अच्छा है, नॉट बैड। बट बात ये है कि ये विदाउट eSIM है, और दूसरी चीज़ धीरे धीरे लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने पर बैटरी लाइफ डिग्रेड भी तो होगी ना, तो आपको इससे कम भी स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है। तो इस मामले में यहाँ पर ये चीज़ देखा जाए तो काफ़ी ये फ़ोन स्ट्रगल करता है। तो खाली थिकनेस लेके क्या करेगी, जेब में अचार डालेंगे? बैटरी बैकअप भी तो कुछ एक चीज़ होती है, तो लेकर करेंगे क्या? बस लोगों को दिखाएंगे ना कितना स्लिम है, लेकिन पूरा दिन बैटरी नहीं चलता है। यही बस बोलना बाकी रह जाएगा। गेमिंग के लिए भी दोस्तों आपको साफ बता देता हूँ, इसमें देखिए एप्पल की A19 Pro वाली चिप है जो प्रो सीरीज में दिया है, जो कि अच्छी बात है, 3 नंबर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज कमी है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। CPU तो आपको वही 6 कोर का मिलता है, लेकिन GPU यहाँ पर 5 कोर का दिया गया है। जो प्रो सीरीज में है ना, आपको 6 कोर का मिल रहा था, यहाँ पर 1 कोर घटा दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जबकि इसमें जरूरत होनी चाहिए थी,
इसमें वेपर चैम्बर नहीं दिया है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। भाई इतना स्लिम फोन आपने बनाया तो आपको एटलीस्ट वो तो देना चाहिए था जो प्रो सीरीज में दिया है उन्होंने। ये पता नहीं उन्होंने ऐसे क्यों किया। खैर, हमने उसके अलावा जब इसमें Antutu किया तो अराउंड 2 मिलियन के आसपास स्कोर्स आए थे, अराउंड 44-45 डिग्री मैक्स हीट हुआ था, और साथ में UFS स्कोर भी अच्छे थे, 1 लाख के ऊपर थे, जिसमें LPDDR5X है और NVMe स्टोरेज है, एप्पल यही यूज करता है। और हाँ, इस वाले जो आईफोन एयर है इस पर 12 GB की रैम है प्रो सीरीज जैसा, तो ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी गीक के स्कोर्स भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। इनफैक्ट स्टेबिलिटी भी देखेंगे 3D मार्क की तो वो भी ऑन एवरेज ठीक था, 50%, मतलब बुरा ही है लेकिन फिर भी ठीक बोलूंगा मैं। और उसमें मैक्सिमम अराउंड 46 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। अभी ये नहीं बोलेंगे कि पतला फोन है तो ज्यादा हीट हो रहा है, नहीं। मीडियाटेक और क्वालकॉम के भी कितने चिपसेट्स वाले फोन मैंने बेंचमार्क किया है 3D मार्क में, फ्लैगशिप वाले, तो वो हीट उतना ही होते थे, 49-50 तक जा रहे थे। तो उस वजह से इसको नहीं हम बुरा बोलेंगे, वो भी होते थे। तो ये ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, उसकी बात हो रही है। फिर हमने थोड़ा गेम्स खेला, AAA गेम्स खेले, असैसिन क्रीड वगैरह। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि ये पहला आईफोन है जिसमें हमने थोड़ा स्टटर और लैग देगा। इससे पहले कोई भी आईफोन में हमने स्टटर और लैग नहीं देखा था गेमिंग के दौरान, पता नहीं क्या वजह है यहाँ पर। हावेवर गेमिंग के दौरान हमने जेंशिन इम्पैक्ट भी ट्राई किया और सब मिलाकर 43-44 डिग्री मैक्स हीट हुआ था। बट एक चीज ऑन एवरेज इतना तो निकल कर आई है कि देखिए ये ओवर हीट नहीं हो रहा है। गेमिंग के दौरान हीट हो जाता है बट ओवर हीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि खेलते खेलते इतना गर्म हो जाएगा कि आपको रखना पड़ेगा या कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज हमने यहाँ पर नोटिस करी थी। फिर भी एक्सपीरियंस प्राइस के हिसाब से जैसा होना चाहिए ना, वैसा नहीं हो रहा है। अब उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे, इसमें आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर्स मिलते हैं। आप देखो फुल वॉल्यूम है, कितना लाख खर्चा कर रहे हैं, 1,20,000 रुपए, आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर दिया है। मैं आपको सुनाता है आईफोन 17 का, देखो इधर, पता चल गया इसमें डुअल स्पीकर से, पता चल गया ना। एनीवेज, सिम स्लॉट नहीं है इसमें फिजिकल, ई सिम पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। कैमरे की भी बात कर लेते हैं तो सिर्फ एक ही कैमरा दिया, ये आईफोन 16e आया था ना 48 मेगापिक्सल का, वैसा यहाँ पर थोड़ा बहुत अपग्रेड्स हुआ है इसमें, बट लेकिन वैसे सिंगल कैमरा दिया और कुछ भी नहीं है। अल्ट्रावाइड तो भूल ही जाइए, और टेलीफोटो तो सिर्फ सपने में मिलेगा। 4K 60 FPS है और सेल्फी वही सेंटर स्टेज आईफोन 17 वाली 18 मेगापिक्सल, वो सारे फंक्शंस जो आईफोन 17 में है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसमें कोई टेलीफोटो वैसे है नहीं, तो पोर्ट्रेट में भी सिर्फ 2 टाइम्स ही आपको जूम मिल रहा है। लेकिन आपको सिनेमैटिक वीडियो यहाँ पर नहीं मिलता है। आप सोच लो दोस्तों, सिनेमैटिक आईफोन 17 में भी बेस में भी मिला था, वो आईफोन एयर में नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाई। फोटो में 10 टाइम्स जूम है, वीडियो में 6 टाइम्स जूम है। जूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। ओवरऑल फोटोज जैसे आईफोन 17 के थे, मुझे उसमें भी कुछ वैसे ही लगे, कोई खास डिफरेंस मैंने नोटिस नहीं किया। फिर भी मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां पर जाके देख लेना। हाँ, नाइट में कुछ चीजें हैं, थोड़े बहुत गोस्टिंग आ जाती है जो आईफोन 17 में मैंने देखा था, और टी शर्ट्स के ऊपर भी गोस्टिंग मार्क आ जाते, तो ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एप्पल को फिक्स करना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है। बाकी नेटवर्क के लिए इसमें एप्पल ने अपनी नई C1X मॉडेम का इस्तेमाल किया है, जिसमें आपको 5G के लिए 23 5G बैंड्स दिए गए। वैसे आपको वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 6 है, NFC, ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। तो ऐसा वो आईफोन 17 जैसा ही है, सब 6 GHz वाले बैंड्स का इस्तेमाल किया है, तो उसमें कुछ खास नया नहीं है। अब यहाँ पर जाते रहते दोस्तों, इसके बारे में क्विकली आपको बता दूं तो भाई देखिए 256 GB स्टोरेज से ये स्टार्ट होता है, 1,20,000। फिर 512 है और 1 TB है। मुझे पता नहीं 512 और 1 TB वाले वेरिएंट भी लोग लेने वाले हैं इसके, मैं अभी से सुन के थोड़ा शॉक्ड हो गया। 5 ऐसी चीज़ें जिस वजह से आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हैं। पहली चीज़, अबव एवरेज बैटरी है। दूसरी चीज़, फिजिकल सिम स्लॉट नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, कुछ लोगों को शायद पसंद भी आ जाए ई सिम है तो। बाकी उसके अलावा सिंगल स्पीकर एकदम एवरेज है, 1,20,000 दे रहे हैं सिंगल स्पीकर के लिए। सिंगल कैमरा कोई इनोवेशन नहीं है, वही सिंगल कैमरा चिपका दिया है। और उसके अलावा आपको USB 2 वाला पोर्ट मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, 1,20,000 में USB 2 पोर्ट, इसमें आप जब ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता चलेगा। जबकि प्रो सीरीज में USB 3.2 वाला दिया, तो इसको भी दे सकता था ना जब 1,20,000 की प्राइस रखा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर करके क्या वजह से मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर लेट्स बी ऑनेस्ट, प्योर ऑनेस्ट, क्या हिसाब से मैं आपको रेकमेंड करूँ, स्लिम और ट्रिम। टेक्नो वाले भी दे रहे हैं 20,000 में स्लिम, वो ले लो फिर। एनीवेज, बहुत डिफरेंस है दोनों के प्राइस में, 1 लाख का डिफरेंस आ जाता है, बट मैं मजाक से बोल रहा हूँ। बट स्टिल बस ये थिकनेस को लेकर मुझे तो पल्ले नहीं पड़ा, जो है क्लैरिटी में बता दिया। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना और पैसे गिर के जा रहा है तो भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। इससे बेटर वैल्यू आईफोन 17 प्रो देता है, और अगर आप सैमसंग के S सीरीज़ में फ्लैगशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी ज़्यादा वैल्यू देता है। बाकी आपकी मर्जी, आपके पैसे, मुझे जो क्लैरिटी देनी थी वो मैंने दे दिया। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर। लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।